मंत्र जाप बार बार बिगड़ रहे हैं, बने बनाए काम तो करें। इन मंत्रों का जाप सनातन धर्म में यह अनुशासन है कि मंत्रों के जाप से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। मंत्र जाप से व्यक्ति को मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि यह भी मदद करता है कि उनके बिगड़े कार्य भी सुधारे जा सकें। कई बार लोग कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हासिल नहीं कर पाते, जिससे उनमें निराशा की भावना पैदा होती है। ऐसे स्थिति में अगर आप भी प्रतिकदम हार का सामना कर रहे हैं, तो इन मंत्रों के जाप से आपको लाभ हो सकता है। आज हम आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणादायक मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका उच्चारण आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। इस मंत्र से दूर होंगे सभी कष्ट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नम। इस मंत्र में प्रभु श्री राम की महिमा को बताया गया है। ऐसे में यदि आप सुबह उठकर स्नानादि करने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे जीवन में आ रहे सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। आपको रोजाना इसी विधि से इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र से बनेगा हर काम। राम लक्ष्मणो सीता च सुग्रीवो हनुमान कपि पंचैतान स्मृतो नित्यम महाबाधा प्रमुच्यते। यह भी भगवान श्री राम का मंत्र है। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी जरूरी काम बनने लगते हैं। इस मंत्र से जागेगा भाग्य। ओम ऐं श्रीं भाग्योदयम कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। इस मंत्र को भाग्यनोत्ति मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस मंत्र के जाप से व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। इस मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21 या 51 बार नियमित रूप कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मुझे किस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए? मंत्रों का जाप करके व्यक्ति भगवान के आशीर्वाद से समृद्धि, सुख और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकता है। कुछ प्रमुख मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा देवी मंत्र और धन्वंतरी मंत्र शामिल हैं, जो क्रमशः भगवान शिव, देवी दुर्गा और भगवान धन्वंतरी से संबंधित हैं। कौन सा मंत्र पावरफुल है? ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी ने पहले ब्रह्मा जी को इस मंत्र को अपने 5 मुखों से प्रदान किया था। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप ही पर्याप्त है। बुद्धि मंत्र क्या है? ओम बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र के जाप से बुद्धि में वृद्धि होती है। भगवान गणेश की पूजा के समय इस मंत्र को कम से कम 108 बार उच्चारित करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और उन्हें मोदक, लाल गुलाब और दुर्वा से अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और फिर मंत्र का जाप करें। शिव साधना करने से पहले जरूर जान लें, ये महत्वपूर्ण नियम भारतीय हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना जाता है। ये मान्यता है कि जिस घर में भगवान की पूजा और साधना नियमित रूप से होती है, वहां पर शुभता और समृद्धि की वास्तविकता बनी रहती है। महादेव की कृपा से उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का आवास होता है और शिव साधक के जीवन में दुख और दुर्भाग्य का आगमन नहीं होता है। सनातन परंपरा में शिव साधना को अत्यंत सरल माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव सिर्फ जल और कुछ पत्तियों की चढ़ावट से ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन शिव पूजा से जुड़े कुछ विशेष नियम भी हैं, जिन्हें हर शिव भक्त को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप भगवान शिव के साधक हैं, तो आपको उनकी पूजा करते समय दिशा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को किसी भी दिशा में नहीं रखना चाहिए, बल्कि घर के ईशान कोण में ही उनके लिए पूजा स्थान बनाना चाहिए और उसे पवित्रता से रखना चाहिए। दैनिक रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि शिवलिंग साधना के लिए है और यह घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यदि हम इस नियम को अनदेखा करते हैं, तो हम पुण्य फल के स्थान पर पाप के भागीदार बन सकते हैं।
भगवान शिव की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके की जानी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी घर में ऐसे कोने पर रखने से बचें जहां पूजा और दर्शन करना मुश्किल हो। एक बार शिवलिंग को स्थापित करने के बाद उसका स्थान बार बार बदलने की गलती न करें। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमेशा रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और वे स्वयं उसे धारण करते रहते हैं। हालांकि ध्यान दें कि आप जिस माला से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं उसे कभी भी अन्यथा उपयोग न करें। भगवान शिव के जाप की माला को अलग रखें और उसे गोमुखी में सुरक्षित रखकर जपें। भगवान शिव की साधना कभी भी जमीन पर बैठकर न करें। उनकी पूजा के लिए शुद्ध आसन का उपयोग करें। यदि संभव हो उनके आसन पर बैठकर शिव की पूजा करें। हमेशा ध्यान दें कि पूजा में अपने ही आसन का प्रयोग करें। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर पूजा न करें और न ही किसी दूसरे की माला से शिव के मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र और शमी पत्र को चढ़ाने का नियम होता है। जब कभी भी भगवान शिव की पूजा करे तो बेलपत्र और शमी पत्र को शुद्ध जल से धोकर उसके पीछे डंठल का मोटा भाग, जिसे वज्र कहा जाता है, को तोड़ दें और शिवलिंग या उनकी फोटो पर उलटा करके चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में कभी भी बासी फूल न चढ़ाएं। शिव की पूजा में हमेशा ताजे पुष्प चढ़ाएं और दूसरे दिन शिवलिंग पर बासी फूल न रखें। समय पर उन्हें शुद्ध गंगा जल से स्नान करके बासी पुष्प को हटा दें। महादेव की पूजा में तिल और चंपा के फूल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी न चढ़ाएं। जिस शंख और तुलसी के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, उस पवित्र शंख और तुलसी का प्रयोग भूलकर भी भगवान शिव की पूजा में न करें, क्योंकि ये दोनों ही चीजों का शिव पूजा में निषेध है। इसी प्रकार शिव की पूजा में हल्दी और सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव की साधना मान्यता से यह कही जाती है कि वह अत्यंत सरल और शीघ्र फल देने वाली होती है। लेकिन कुछ बार ऐसा हो सकता है कि शिव की साधना में जाने अनजाने की गलतियां हो जाएं और हमें पुण्य के बदले पाप का भागीदार बना दें। इसलिए शिव की साधना करने से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियमों को जानना महत्वपूर्ण होता है। गुरु की आवश्यकता। शिव साधना में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक प्रशिक्षित गुरु से संपर्क स्थापित करें और उनके मार्गदर्शन में चलें। गुरु के अनुदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। पवित्रता का पालन। शिव साधना करने से पहले अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्र और शुद्ध रखने का प्रयास करें। निर्मल वस्त्रों का धारण करें और अशुद्ध आहार या मनोवृत्तियों से बचें। मनोशांति। शिव साधना के दौरान मन को शांत और ध्यान युक्त रखना आवश्यक होता है। ध्यान और मेधा वृद्धि के लिए नियमित ध्यानाभ्यास करें। मंत्रोच्चार। शिव के प्रणाम मंत्र और मंत्रों का नियमित उच्चारण करें। यह आपको मन को शुद्ध करने में मदद करेगा और साधना को अधिक सकारात्मक बनाएगा। व्रत और उपासना। शिव साधना करने के लिए विशेष व्रत और उपासना का पालन करें। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और सोमवार को विशेष महत्व दें। सेवा और दान। शिव साधना के दौरान सेवा और दान का महत्व भी होता है। गरीबों की सहायता करें, वृद्धों को सम्मान दें और देवालयों में सेवा का पालन करें। प्राकृतिक तत्वों का सम्मान। शिव की साधना के दौरान प्रकृति के तत्वों का सम्मान करें। पूर्व सूर्योदय पर स्नान करें। जल को अपना शुद्धकरण करें और पेड़ पौधों की संरक्षा करें। शिव साधना करने से पहले इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यह हमें साधना के द्वारा पाप के स्थान पर पुण्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। गुरु के मार्गदर्शन में चलें और नियमित ध्यान, मंत्रोच्चार, उपासना, सेवा और प्रकृति का सम्मान करते रहें। इसके द्वारा हम शिव की साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 8 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साधना। महाशिवरात्रि की रात्रि पर साधना करने से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 8 साल से अधिक होती है शिव की साधना कर सकता है। शिव साधना एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रक्रिया मानी जाती है। शिव साधना से लाभ। साधना करने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और आपके अंदर मानसिक संतुलन आता है। शिव की आराधना से आपकी ऊर्जा प्राप्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे आपके लिए कई नई संभावनाएं खुल जाती हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है
जो अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं और जिन्हें सभी दिशाएं बंद नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।